यूक्रेन का शहर ओडेसा में अटैक हुआ है फ्राइडे के दिन, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज़्यादा घायल हुए। तो ये रसिया द्वारा अटैक किया गया था और जो क्रीमिया पड़ता है रसिया का इलाका, वहाँ से मिसाइल दागी गई थी ओडेसा के ऊपर और मिसाइल इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। तो जो पहली मिसाइल स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो रेस्क्यूअर यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर के लिए आए थे, तो उनके ऊपर भी फिर से एक और मिसाइल दागी गई। तो 2 मिसाइलें दागी गई थी और ज़्यादातर जो मौतें हुई है वो इधर का जो इलाके के रहने वाले थे और रेस्क्यूअर जो लोग थे यहाँ पर उनकी मदद करने आए हुए, उनकी मौत हुई है। रसिया में आज के दिन से इलेक्शन शुरू हो गया और 114 मिलियन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 3 दिन तक ये इलेक्शन चलेगा और संडे तक ये इलेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसमें जो पुतिन है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुतिन के सामने 3 कैंडिडेट हो रहे हैं। 3 कैंडिडेट जो खड़े हो रखे वो प्रो पुतिन ही कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो पुतिन के आलोचक नहीं है। जो 2 आलोचक थे पुतिन के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जो वोटिंग हो रही है ये 4 ऑक्यूपाइड यूक्रेन एरिया में भी हो रही है। पुतिन ने आरोप लगाया यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन वोटिंग को यहाँ पर सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और जो ये सैबोटेज करने की जो कोशिशें हो रही है उनको नाकाम करेंगे। तो सैबोटेज करने की एक तो कोशिश ये है कि यूक्रेन बेलग्रोड और साथ में जो दोनेत्स्क वाले इलाके जो बैटल लाइन्स के सामने, उनके ऊपर वो मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है ताकि लोगों को डरा सके। इसके अलावा यूक्रेन जो एंटी पुतिन फोर्सेस है, जो है तो रसियन आर्मी के लोग, लेकिन वो पुतिन के खिलाफ है, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। और अभी कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने रसिया के इलाकों में अभी इंकर्जन किया था, घुसपैठ की थी बेलग्रोद और कुर्स्क में। जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्ज, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क, ये इन्होंने बर्लिन में आज बैठक की है। और इनकी जो बैठक है वेमल ट्रायंगल एक ग्रुप है इनका, तो उसमें इनकी बैठक हुई है। इन तीनों लीडरों ने मिलकर ये फैसला किया है कि यूरोप को यूनाइट होना पड़ेगा और यूक्रेन को सपोर्ट देना पड़ेगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि रसिया का जो फ्रोजन एसेट है उसको यूक्रेन के पर्पस से इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो ये ग्रुप है वेमर ट्रायंगल, इसकी जो फाउंडेशन थी 1992 में हुई थी, जब जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ था। तो उसके बाद ये जो वेमर ट्रायंगल है ये अभी तक ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और ज़्यादा इसकी चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, तब से वेमर ट्रायंगल को मजबूत करने की ज़रूरत महसूस हुई है। तो जहाँ तक ये 3 देशों की बात है, तो तीनों बहुत सपोर्टर है यूक्रेन के, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है उसमें डिफरेंसेस है। क्योंकि जो इमैनुअल मैक्रोन है वो चाहते हैं कि यूक्रेन को डायरेक्टली सपोर्ट किया जाए, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो यूरोप के जो फोर्सेस हैं उनको यूक्रेन में भेजा जा सकता है। जबकि जो ओलेफ शोल्ज है जर्मनी के चांसलर, वो इसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि जो यूक्रेन की लड़ाई है उसमें यूरोप इनडायरेक्टली यूक्रेन की मदद करे। तो इसलिए जो इनकी पहली मीटिंग हुई थी कल के दिन, उसमें ये बात सामने आई थी और मैक्रोन ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन इस लड़ाई में जीतना चाहिए उसको, और इसके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। जबकि जो ओलेफ शोल्ज था उन्होंने कहा था कि यूक्रेन जीतना तो चाहिए, लेकिन ये लड़ाई हमारी नहीं है और हम इनडायरेक्टली यूक्रेन की मदद करेंगे। तो ऐसे अवसर में जो पोलैंड बहुत महत्वपूर्ण मीडिएशन की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश भी है और वो यूक्रेन का काफ़ी सपोर्टर भी है। तो हो सकता है कि पोलैंड जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक मीडिएशन की भूमिका निभा सकता है और एक ऐसा देश की भूमिका निभा सकता है जो कि एक टेबल में ला सके तीनों देशों को और तीनों की जो पॉलिसी हो एक जैसे बने। जो इस्टोनिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके जो हेड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस समय जो ये लड़ाई है यूक्रेन की, वो 1942 में जो स्थिति थी उस समय यूरोप में, जब जर्मनी काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार का वो एक वाटर सेट मोमेंट था जब यूके और यूएस ने मिलकर फैसला लिया कि जर्मनी को हारना चाहिए। तो हम ऐसी दौरे में इस समय खड़े हो रखे। जो इस्टोनिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने आगे कहा है कि जो 1-2 हफ्ते पहले पेरिस में मीटिंग हुई थी, जिसमें जो भी देश के नेता आए थे उन्होंने मिलकर कहा था कि यूक्रेन को लड़ाई जीतनी चाहिए। तो ये 1942 का वो मोमेंट को याद दिलाता है और पहली बार ऐसा हुआ जब इतने सारे नेता ने मिलकर घोषणा की कि यूक्रेन को लड़ाई जीतनी चाहिए। तो आगे कहते हैं कि यूक्रेन तभी जीत सकता है जब यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट मिले, यानी कि बातों से काम नहीं चलने वाला है। यूक्रेन को हथियार भेजने पड़ेंगे और साथ में ज़रूरत पड़े तो यूक्रेन की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, तभी जाके यूक्रेन जीत सकता है।
रसिया के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने कहा है कि उसने फ्राइडे को रसिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया और ये जो व्यक्ति था ये इसको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इसके ऊपर आरोप है कि ये ड्रोन ड्रोन का इस्तेमाल करता था और रसिया के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर ही निगरानी करता था और ये इंफॉर्मेशन को यूक्रेन को सौंपता था और साथ में ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने धमाके भी करता था ड्रोन से। तो इसी के आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।